वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज़ और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादल का इंतज़ाम किया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे अब 15 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 15 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। तीन मुल्की T20 सीरीज़ में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होने थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया, उनके शुक्रगुजार हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज़ में गड़बड़ की कोशिश में भारत की मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जब श्रीलंका को टीम स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दौरान भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर किया। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह TTP BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दुश्मनान इस्लाम और खारजी अनासर को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बाना, इस्लामाबाद कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में खारजी हाथ बाजे है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राब्ता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ अमन की कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है।
महत्व जनाब स्पीकर, दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। अपोजिशन ने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIF ने मुखालिफत में वोट दिया। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल की गई। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 के क्लॉज में 2 तब्दीली कर दी, क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत का लफ्ज़ भी इजाफा किया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ईवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ से उनकी सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाबी व्हील चेयर पर ईवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। सऊदी शाह सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब की मसाजिद में आज नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। बारिश बरसाने की दुआ की जाएगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान, शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। ईरानी टीवी पर खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग के दौरान भी बारिश ना हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। ईरान के कई सूबों में 50 से 80% पानी की कमी का सामना है। ईरान शदीद खुश्क साली का शिकार। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में इसराइली यरगमारियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार किया। तमाम फरीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूस के हमलों की मज़म्मत। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर जोर। बदउनवानी और रिश्वत स्कैंडल ने यूक्रेनी हुकूमत को हिला कर रख दिया। स्कैंडल यूक्रेन के जौहरी तवानाई कंपनी से जुड़ा है जो बिजली का अहम जरिया है। यूक्रेनी सदर के करीबी साथी पर पावर सेक्टर से $100 मिलियन रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। यूक्रेन के वज़ीर इंसाफ और वज़ीर तवानाई ने इस्तीफ़ा दे दिया। $100 मिलियन की बदउनवानी के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 7 दीगर मुश्तबा की निशानदही। यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंकशाफ किया है कि एक ग्रुप के ठेकेदारों से 15% तक रिश्वत ली गई। अमेरिका में एक पैनी का सिक्का 232 साल बाद खत्म कर दिया गया। पैनी खत्म करने का फैसला लागत बचाने के लिए किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे माहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माहदों से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ अजला में फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 639, फैसलाबाद में 460 और लाहौर में 260 रिकॉर्ड की गई।